अच्छा जी, अब पता चला कि रजब भट्ट ने इस लड़की की खातिर तलाक दी थी ईमान को। ईमान बाजारी रोती रही, गिरती पैर पर आती रही और बार बार कहती है रजब तलाक वापस ले लो। लेकिन यही बदतमीज लड़की है जिसकी वजह से रजब ने ईमान को छोड़ा। रजब बार बार कहता है अभी शादी वाला कोई सीन नहीं, अभी मैंने शादी नहीं करनी। ओ पा, तू शादी क्यों नहीं करनी? बगैर शादी तो चस्के लैंदा है तू। तमाम बातें आज की वीडियो में। रजब भट्ट तो बार बार सबके सामने आके टिकटॉक लाइव में बैठता है या व्लॉग में भी आता है, जहाँ भी उसको मौका मिलता है बस सबके सामने कह देता है कि मैंने ईमान को तलाक दे दी है। वो मेरी एक्स वाइफ थी, मेरी सास मेरा साला वो मेरे एक्स से, अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है और टोटली कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। और वो कह रहा है कि मैंने तीनों कागज़ बेच दिए हैं, अब ईमान मेरे निकाह में नहीं है, उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, अब ख़त्म। वो मेरे लिए अजनबी है। हाँ, सिर्फ ईमान के साथ मेरा इतना रिश्ता है कि वो मेरे बच्चे की माँ है और मेरा बच्चा उसके पास है और वो अमानत है। मैं जब चाहूँ उससे अपना बच्चा ले सकता हूँ। रजब भट्ट ने तो ये भी कह दिया कि मैं इतना वैसे जालिम नहीं हूँ, बच्चे माँ के पास ही अच्छे लगते हैं और बच्चों की तरबियत माँ ही बेहतर अच्छी करती है। लेकिन अगर मुझे सताया गया, मुझे तंग किया गया तो मैं अपना बच्चा ले भी सकता हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। 5 साल तक मेरा बच्चा ईमान के पास है, लेकिन अगर वो मुझे तंग करेंगे तो मैं अपना बच्चा ले सकता हूँ कानूनी तौर पे भी। अच्छा, रजब भट्ट ने तो अपने बारे में बता दिया और साफ साफ ये भी कह दिया कि ईमान से सिर्फ मुझे इतना गिला है कि वो इसको चाहिए था कि वो मुझे एक मौका ज़रूर देती, एक दफ़ा फिर मुझे आजमाती तो सही। लेकिन उसने अपने भाई और अपनी माँ की उंगलियों के ऊपर चढ़ के नाची और उनके मुंह में उसकी ज़ुबान नहीं बल्कि अपनी माँ और भाई की ज़ुबान है। ईमान मेरी बेहतरीन दोस्त थी। हाँ, हम शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहे, 16 या 19 दिन हम साथ रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे मैं उसके साथ राब्ते में था। लेकिन जब मुझे ससुराल वालों ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया तो फिर मैंने खर्चा देना भी बंद कर दिया और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये सब कुछ इंसान मजबूर होकर करता है। रजब भट्ट ने कहा मुझे ईमान से अगर गिला है तो सिर्फ इतना ही गिला है कि कम से कम एक दफ़ा वो अपने भाई के कान तो खींच दे, अपनी माँ को कहती कि मेरा घर क्यों नहीं बसने दे रहा ये मेरा भाई, ये दौलत और टिकटॉक और व्यूज़ के नशे में आके इसने मेरा घर दांव पे लगा दिया है। रजब भट्ट ने यह भी कहा कि ईमान अपनी माँ को ये कहती कि माँ जी ओन को समझा लें, ये अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे शौहर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और ये सब कुछ कर रहा है। तो अपनी माँ को कहती कम से कम अपने भाई ओन के कान खींचती और मेरे दिल को ठंड पड़ती, मुझे तसल्ला होती कि वाकई वो भी तो कुछ कर रही है, तो उसके वो समझा रही है, वो कह रही है। ये वक्री बात है कि उसकी बात मानी नहीं जा रही या ओन उसकी बात को नहीं फॉलो कर रहा, तो फिर मुझे गिला ना होता। लेकिन मुझे यही गिला है कि उसने हमेशा मुझे ही बुरा कहा, उसने हमेशा मेरे माँ बाप को ही बुरा कहा, उसने हमेशा अपनी माँ और अपने भाई और अपने मेके को ही वो बेकसूर साबित ठहराया। बस मुझे उससे यही गिला और कोई गिला नहीं। रजब भट्ट ने कहा इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, मैं उसको शायद माफ़ कर देता, बस वो एक दफ़ा अपने घर वालों को गलत साबित कर देती और मुझे कह देती कि रजब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को समझा रही हूँ, वो नहीं समझ रहे। रजब भट्ट ने कहा अगर उसके घर वाले नहीं समझ तो फिर भी मैं कुछ ना कहता, लेकिन मेरे दिल को तो तसल्ली होती ना कि मेरी बीवी मुझे ठीक कह रही है। रजब भट्ट ने कहा अभी शादी वाला मेरे में कोई सीन नहीं है, मुझे जितना जलील मेरी शादी ने कर दी है ना, सोशल मीडिया पे शादी शुरू हुई थी और सोशल मीडिया पे ख़त्म हो चुकी है बस। लेकिन अब मुझे नसीहत आ चुकी है कि मैंने अपनी शादी को क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो अब लोगों के सामने इतनी खुली किताब ना रखूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता मेरे बारे में। बस यही, ये जो शादी मैंने सोशल मीडिया पे कर दी तब मैं शोहरत मिली, दौलत मिली, लेकिन उसके साथ साथ जलालत और हेट जो मुझे मिली रजब भट्ट का और जो इंटरव्यू लेने नजरें के लिए बांधी हमारी रखी, एंकर उसका क्या गई, नतीजा आप लोग ईमान ने देख रहे तो हैं कि मेरी रो रो के शादी अपना नजरों दर्द में आ दिल गई बयान थी कर और दिया ख़त्म हो और चुकी है। उस एंकर से कहा कि रजब भट्ट से जाके कहना मैं और कीवान घर वापस आना चाहते हैं, खुदा का वास्ता है तलाक वापस ले लें। और जब वो हमारी एंकर जब बट से ये लेती है, जाकर पॉडकास्ट करती है, इंटरव्यू लेती है, और फिर उसने लास्ट पे कहा कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरे पास आपकी एक अमानत है। रजब ने कहा जी बोलिए। एंकर ने कहा कि ईमान की तरफ से एक मैसेज है और वो ये है कि वो कीवान और ईमान दोनों घर वापस आना चाहते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं, वो मोहब्बत करते हैं आपसे, तो आप उनको घर वापस ले आएँ। एंकर ने रजब भट्ट से कहा कि ये मुझे मेरे ऊपर एक अमानत थी और वो मैंने अमानत आपको अदा कर दी, अब आप भी मुझे जवाब दें ताकि आपकी बातें मैं जाके ईमान को बताऊं।
रजब भट्ट ने कहा कि ठीक है, आप ईमान की तरफ से मैसेज लेके आई हैं तो मैंने कबूल किया, लेकिन नहीं, तलाक है, मजाक नहीं। मैं तलाक दे चुका हूँ, अब किस रिश्ते से मैं उसको लेके आऊँ वापस घर में। और दूसरी बात, अभी से उसने रोना और पछतावा शुरू कर दिया है। पछतावे के लिए अभी पूरी जिंदगी बची है। मैं 70 दफ़ा कहता था उसको कि अपने भाई के कान खींचो, अपनी माँ से कहो कि ओन मेरा घर बर्बाद कर रहा है, लेकिन नहीं। उस वक्त तो उसने अपनी माँ की, अपने भाई की फेवर करती थी और मुझे ही बुरा भला कहती थी। तो खैर, मैं बुरा हूँ ना, तो मैंने अपनी राहें अलहदा कर दी हैं। अब रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ना पछताए, पछताने के लिए उसके पास सारी ज़िंदगी पड़ी है। अगर अब मैं अच्छा हो गया हूँ तो ठीक है, मेरा बेटा उसके पास है ना, तो अब भी गलती ना करे। मेरा बेटा उसके पास है, उसने अपनी गलतियों से रजब को तो खो दिया है, और अगर दोबारा मज़ीद गलतियां करेगी, मेरे साथ उलझेगी, मुझे सताएगी, तो फिर यकीनन रजब का बेटा भी उसके पास नहीं रहेगा। रजब भट्ट ने एंकर से कहा, ये मोहब्बत ही है, ये इज़्ज़त ही है, ये अच्छे दिन जो गुजरे हुए हैं ना, उसी को याद करते हुए मैंने अपना बेटा उसके पास छोड़ा है। वरना रजब एक शेर है और वो शेर का पुत्र है, और मेरा बच्चा बकरियों के रेवर में मैं कबूल नहीं करता। लेकिन सिर्फ इसीलिए मैंने कि ईमान को बहुत ज़्यादा दुख लगा, रिश्ता ख़त्म हुआ, तलाक हुई है, तो मैंने इसीलिए अपना बेटा उसके पास छोड़ा है कि चलो उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हो। रजब तो उसके पास नहीं रहा, और अगर कीवान भी मैं ले लूँगा तो कहीं मारी ना जाए। लेकिन ये सारा कुछ अच्छी यादें, माजी, प्यार, मोहब्बत, निकाह और जो शादी के दिन गुजरे हैं, बस उसी का लिहाज रखते हुए मैंने अपना बेटा उसको सौंपा है। तो अब भी खुदारा वो यही उसे मैं कहूँगा कि अब भी मुझे उलझना ना, मुझे सताना ना। रजब तो तुमसे चला गया है, उसके लिए तो तुम रोगी। खुदा ना हास्ता कहीं ऐसा काम उल्टा पुल्टा ना करना कि कीवान भी मैं तुमसे ले लूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, अब तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करूँगा, तो वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे लिए तुम नामहरम और अजनबी बन चुकी हो। ए अल्लाह, कितना दर्द भरा जुमला, कितनी तकलीफ का मंजर होता है। नाज़रीन व सामीन, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मियाँ बीवी एक बिस्तर होता है, एक लिबास होता है, एक जिस्म होता है, एक मुंह होता है, लेकिन जब तलाक होती है तो बिल्कुल अनजान, गैर महरम, जैसे तेरा और मेरा कुछ लगता ही नहीं, और इतनी मोहब्बत से शदीद नफ़रत हो जाना, यकीन माने ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक अजीब चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन अफसोस मैं यही कहूँगी कि ईमान, तुमने भी बहुत ज़्यादा गलती की है। तुम चेहरे के ऊपर तुमने बड़ा मासूमियत का लबादा हो रहा है, हालांकि तुम वाकई ऐसी नहीं हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ ना मीसनी, तो तुम वाकई मीसनी हो। तुमने भी ऑन ऑन और माँ माँ, तुम सारी ज़िंदगी, तुमने शादी के बाद तुम भी मेके में जाके रही हो। हालांकि जब लड़कियों की शादी हो जाए ना, तो वो ससुराल अपने शोहर के घर में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन तुमने शोहर के घर में तो टिकी नहीं, तुम तो अपनी माँ यानी मेका, बल्कि अपने नन्याल मामे के घर में रही हो। तेरा अपना भी वो घर नहीं है। तेरे तो माँ, तेरा भाई वो नन्हे, यानी कि तू यतीम बच्ची थी, और तूने सारी ज़िंदगी अपने नन्याल में, तुम्हारे मामुओं ने तुम्हारी कफ़ायत की है। और तुम फिर भी, तुम्हें अल्लाह ने जब रजब जैसा घर दिया था, तो तुम फिर क्यों भाग भाग के अपने उधर माँ के घर में जाती थी? ताकि वो तुम्हारी माँ का घर भी नहीं है, वो बेचारी माँ पहले ही मेके बैठी हुई है, और तुमने भी ऊपर से जाकर मेके बैठना शुरू कर दिया। भाई, खुदा का खौफ करती। चले खैर, जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, और तुमने भी, तुम दोनों ने अपने हाथों से, अपने हाथों से पता चला कि रजब भट्ट ने इस लड़की की खातिर तलाक दी थी ईमान को। अपना। ईमान बाजारी रोती रही, कमेंट बॉक्स गिरती में पैर पर बताइएगा। आती रही, और बार बार कहती है रजब तलाक वापस ले लो। लेकिन यही बदतमीज लड़की है जिसकी वजह से रजब ने ईमान को छोड़ा। रजब बार बार कहता है अभी शादी वाला कोई सीन नहीं, अभी मैंने शादी नहीं करनी। ओ पा, तू शादी क्यों नहीं करनी? बगैर शादी तो चस्के लैंदा है तू। तमाम बातें आज की